Hello, friend. नमस्कार दोस्तों, आज यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन का सिलसिले में पेपर 1 का एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षादान करने के तरीके, मेथड्स। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग क्या है। टीचिंग का मेथड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है माइक्रो टीचिंग मेथड। सो माइक्रो टीचिंग क्या है? दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी आलन, याद रखिएगा, डी आलन एंड आर बूस, ये दो व्यक्ति दोनों ने माइक्रो टीचिंग को इंट्रोड्यूस किए थे सन 1963 में। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रेनिंग टीचर्स, यानी शिक्षकों को, टीचर लोगों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए माइक्रो टीचिंग मेथड की यूज की जाती है। टू हैव डिजायर्ड रिजल्ट्स, टीचर लोगों से जो रिजल्ट उम्मीद की जाती है, अच्छा शिक्षादान की तरीका, अच्छा शिक्षादान जो उम्मीद की जाती है, उसके रिजल्ट के लिए ये माइक्रो टीचिंग मेथड टीचर लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड फॉर टीचर्स ओनली। इट मेक्स द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम साइंटिफिक, इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को माइक्रो टीचिंग मेथड साइंटिफिक बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है, पर्पसफुल बनाता है। दिस टेक्निक प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर ट्रेनिंग फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। इसमें जो मेथड्स है, जो टेक्निक यूज की जाती है, इसमें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है टू टीचर ट्रेनिंग। जो भी टीचर्स यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, टीचर ट्रेनिंग माइक्रो टीचिंग मेथड में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको उनसे फीडबैक ली जाती है और उसको टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए काम आता है। द स्ट्रैटेजी अप्लाइज इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है ये बोथ प्री सर्विस, टीचर सर्विस देने से पहले ये स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता है। इवन टीचर लोग प्रोफेशन में आने के बाद, टीचर बनने के बाद भी ये इन सर्विस पीरियड के दौरान भी माइक्रो टीचिंग की स्किल उनको दी जाती है। अब साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग के लिए प्लानिंग की जाती है कि टीचिंग किस तरह का होगा, लेसन प्लान कैसे रहेंगे, स्टूडेंट लोगों को कैसे पढ़ाया जाएगा, किन किन मेथड अप्लाई करते हुए पढ़ाया जाएगा, ये सारा प्लानिंग की जाता है पहले। प्लानिंग करने के बाद फिर इसको टीचिंग में कन्वर्ट किया जाता है, उसको टीचिंग में तब्दीली लाई जाती है। फिर टीचिंग प्रोसेस के बाद फिर फीडबैक लिया जाता है स्टूडेंट से, टीचर से। फिर क्या होता है, उसी फीडबैक के आधार पर फिर दोबारा रीप्लानिंग होती है। रीप्लानिंग होने के बाद फिर रीटीचिंग होती है, फिर दोबारा रीफीडबैक ली जाती है। ये एक 6 स्टेप में ये माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस जो है 6 स्टेप में पूरा होता है। तो ये जो माइक्रो टीचिंग का हमने प्रोसेस देखा, साइक्लिक प्रोसेस, इसमें इट इज़ वन टाइम वन स्किल मेथड। इसमें एक समय में एक ही स्किल सिखाया जाता है, एक ही स्किल हो पाता है और हर स्टेप में 6 मिनट का स्टेप होता है हर स्टेप में, यानी 6 स्टेप में आपको 6 करके 36 मिनट्स यहाँ पर कवर होता है। द टीचिंग मेथड हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स। इसका जो बेसिक फोकस है, बेसिक गोल है, स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए है, क्योंकि यहाँ पर टीचर लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है माइक्रो टीचिंग में। ये बेसिकली टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड्स डिफरेंट स्किल्स। ये टीचर लोगों का स्किल और कॉन्फिडेंस को बढ़ोतरी करता है। However, this method has certain drawbacks also, such as ये टीचर ट्रेनिंग के लिए दी तो जाती है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। क्या क्या खामियां हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या है? वो है, इट अप्लाइड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अप्लाई की जा सकती है। देयर इज़ नो इंटरेक्शन विथ स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं की जाती है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग,
इट इज़ स्किल ओरिएंटेड नॉट कंटेंट ओरिएंटेड। ये जो माइक्रो टीचिंग मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग पाया गया है और ये स्किल ओरिएंटेड है, ना कि कंटेंट ओरिएंटेड है। अब बात करते हैं टीम टीचिंग की। टीम टीचिंग क्या है? टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग प्रपोजफुली। जब कभी भी एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स यानी चंद प्रशिक्षकों के समूह, कुछ प्रशिक्षकों का समूह, कुछ प्रशिक्षक इकट्ठे एक साथ अगर काम करते हैं पर्पजफुली, रेगुलरली एंड कोऑपरेटिवली, एक दूसरे को मदद करते हुए, टू हेल्प ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी एज लर्न। टीम टीचिंग फॉर एग्जांपल जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस में या आर्म्ड फोर्सेस में ग्रुप ऑफ पीपल यानी आर्मी को, जहाँ पर बहुत सारे फोर्स के बल सदस्य होते हैं, वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ उनका ट्रेनर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ फैकल्टीज़ सारे जवानों को एट ए टाइम प्रशिक्षण दिए होते हैं, तो वो एक तरह का टीम टीचिंग कहा जाएगा। टीचर टुगेदर सेट गोल्स फॉर ए कोर्स। टीम टीचिंग में क्या करते हैं टीचर लोग, सब मिल के गोल बनाते हैं कोर्स के लिए, सिलेबस को डिजाइन करते हैं और इंडिविजुअल लेसन प्लान भी तैयार करते हैं। फिर स्टूडेंट को टीच कराते हैं और रिजल्ट उसके इवैल्यूएट करते हैं। दे शेयर इनसाइट्स, आर्ग्यू विथ वन अनदर एंड इवन चैलेंज स्टूडेंट्स टू डिसाइड विथ अप्रोच विच अप्रोच इज़ बेटर। यहाँ पर जो भी टीम ऑफ टीचर्स है वो उनका इंसाइट, इनका जो थॉट है शेयर करते हैं एक दूसरे से, आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे से और मतभेद का विचार करते हैं, सभी अपना अपना व्यूज शेयर करते हैं और स्टूडेंट को ये चैलेंज भी करते हैं कौन सा अप्रोच सही होगा। व्हेन टीचर्स टीचिंग सेम सब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम और सेम टाइम, जब कभी भी सेम सब्जेक्ट को डिफरेंट टाइम में, अलग अलग समय में या सेम टाइम में पढ़ाया जाता है, इट हेल्प्स इन हाउ टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइज रिसोर्स। इसमें क्या मददगार होता है, ये यूटिलाइज जो रिसोर्स यूटिलाइज किया जाता है उसको मैक्सिमाइज तरीके से यूज किया जा सकता है। जब एट ए टाइम टीम टीचिंग में कई सारे टीचर्स टीम को पढ़ा रहे होते हैं, तब उसमें कौन टीचर क्या क्या वीडियोज यूज किया, कौन टीचर क्या क्या लेसन्स यूज किया, कौन इमेज यूज किया, कौन प्रैक्टिकल मेथड यूज किया, इस तरह का हर टीचर का अलग अलग स्किल और अलग अलग कंटेंट होता है, वो सारा यहाँ पर शेयर होता है स्टूडेंट के साथ। तो इसीलिए इट मैक्सिमाइज द यूटिलाइज रिसोर्सेस, इट एनकरेजेस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट और टीचर का। इट एनकरेजेस यूज ऑफ ऑल फैकल्टी मेम्बर्स। इसमें ऑल फैकल्टी मेम्बर एनकरेज होते हैं, उत्साहित होकर अपना एंगेजमेंट शो करते हैं। टीम टीचिंग कैन बी विद इन ए सिंगल डिसिप्लिन और ए स्पेशलाइजेशन ऑल्सो। टीम टीचिंग जो है सिंगल डिसिप्लिन में हो सकता है और स्पेशलाइजेशन अलग अलग हो भी सकता है। अब बात करते हैं ब्लॉक टीचिंग। ब्लॉक टीचिंग क्या है? इट इज़ ए मेथड इन व्हिच टीचर टेक्स लॉन्ग क्लासेस। इसमें ब्लॉक टीचिंग में टीचर लंबा क्लास लेते हैं। लेक्चरर्स आर टॉट इन इंटेंसिव ब्लॉक सच एज वंस एवरी वीक। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स ऑफ इग्नो आर अटेंडिंग क्लासेस वंस इन ए वीक। स्टूडेंट जो भी इग्नो में पढ़ाई किए हुए टीचर स्टूडेंट्स है, उनको हफ्ते में एक दिन क्लास लिया जाता है, उसको ब्लॉक टीचिंग कहा जाता है। इग्नो का कोई अगर आपका दोस्त या कोई भी रिलेटिव्स अगर स्टूडेंट्स होंगे, उनसे पूछिएगा, उनका संडे में क्लास होता है, तो वो जो क्लास होगा संडे में उनको एक ब्लॉक के बारे में पूरा ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, जिसमें लंबा क्लास होता है, यानी 2 घंटा का क्लास होता है। मैं खुद इग्नो का स्टूडेंट था, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट्स स्टडी 1 कोर्स एट ए टाइम। इसमें स्टूडेंट्स एक कोर्स एट ए टाइम क्लास में अटेंड कर लेते हैं। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। इसमें पूरे 2 घंटे के दौरान, लंबे समय के दौरान, हालांकि जो नॉर्मल पीरियड होता है 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का, यहाँ पर 2 घंटे का यानी 120 मिनट का होता है, यानी 3 टाइम्स मोर देन ए पीरियड। जो नॉर्मल पीरियड है हमारा उसका 3 टाइम्स मोर। तो इसलिए इसमें
काफ़ी लंबे समय तक क्लास चलती है और सारे टॉपिक जो है इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स और टीचर का कवर होता है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड टीचिंग क्या है। ये अनदर मेथड है इंटीग्रेटेड टीचिंग। दिस मेथड वर्क्स बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू सी रोल ऑफ द सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट्स इन वन। ये मेथड में क्या करते हैं, इंटीग्रेटेडली सामूहिक रूप से अलग अलग सब्जेक्ट को, डिफरेंट सब्जेक्ट को, है ना, क्या क्या रोल होता है अदर सब्जेक्ट या इस सब्जेक्ट में एट ए टाइम पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मैथ का भी ज़रूरत होता है, ठीक है, फिजिक्स में मैथ का भी ज़रूरत होता है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैथ की ज़रूरत होता है केमिस्ट्री में। तो ये फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री तीनों अगर एट ए टाइम पढ़ें इंटीग्रेटेड टीचिंग कहा जाएगा उसको। इट मीन्स मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन एकेडमिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल सिनेरियोज। कभी कभार एकेडमिक नॉलेज जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में तब्दीली करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स करवाई जाती है तो वो भी इंटीग्रेटेड टीचिंग कहा जाएगा। अब लास्ट मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या है ना, इट इज़ पार्टिसिपेटरी मेथड। इसमें एक पार्टिसिपेटरी मेथड है ये। यहाँ पर हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, अपना मत को सामने रखते हैं, अपना व्यू को सामने रखते हैं, अपना ब्रेन को अप्लाई करते हैं। वेयर स्टूडेंट्स आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस मेथड, स्टूडेंट्स शेयर देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस रिलेटेड टू टॉपिक। जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जा रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, वो अपना उस टॉपिक के बारे में खुल के अपना शेयर करते हैं, अपना मत उपस्थापन करते हैं क्लासरूम में। द आइडियाज़ आर नोटेड, द बेस्ट आइडियाज़ आर चूजन और क्लब टुगेदर। इसमें सारे स्टूडेंट्स का आइडियाज़ को क्लब किया जाता है। जो बेस्ट आइडियाज़ है उसको रिफाइन करते हुए, क्लब करते हुए सॉल्यूशन निकालने में लगाया जाता है। टीचर प्लेज द रोल ऑफ फैसिलिटेटर इन दिस मेथड। इस मेथड में, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में, टीचर जो है फैसिलिटेट करते हैं, उनको मददगार करते हैं, उनको सुविधा देते हैं स्टूडेंट लोगों को, ताकि वो अपना ब्रेन को यूज करते हुए सॉल्यूशन निकाल पाएँ। अदर मेथड्स आर ई लर्निंग। ब्रेनस्टॉर्म के अलावा कुछ अदर मेथड्स है जैसे ई लर्निंग, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करते हुए लर्निंग करते हैं, जैसे कि आप टेलीविज़न, रेडियो, ठीक है, इंटरनेट का यूज करते हुए पढ़ते हैं, तो उसको ई लर्निंग मेथड कहते हैं। एंड ब्लेंडेड लर्निंग, जिसको ट्रेडिशनल विथ ई टीचिंग, दोनों ब्लेंडेड लर्निंग मतलब जिसमें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग रहता है, साथ ही साथ ई टीचिंग भी रहता है, उसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये सारा मेथड्स ऑफ टीचिंग था। तो आज हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा माइक्रो टीचिंग, ठीक है, माइक्रो, फिर हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड टीचिंग, ठीक है, हमने पढ़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर ई टीचिंग, ठीक है, ब्लेंडेड टीचिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आगे यूजीसी नेट का रिलेटेड जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक होगा, कुछ ही दिनों में वो भी वीडियो इसमें पोस्ट करूँगा। तो थैंक यू, सी यू सून।